दर्शकों, आज BSGM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो सरोज स्मृति है उसको कक्षा 12वीं किताब में से पाठ 2 को पढ़ते हैं। देखिए, देखा विभा आमूल नवल, तुझ पर सो पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। देखो इस रीति को गीति करो। गीति श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ने घर निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर उतरा। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी अगर संदर्भ देखें तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के सरोज स्मृति से संकलित है, उद्धृत है। इसकी रचयिता महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग देखें तो प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी पुत्री के विवाह का वर्णन किया है। देखिए, कुछ कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। देखा विवाह आमूल, आमूल यानी मूल रूप से, मूल रूप से, मूल रूप से या सभी प्रकार से, सभी प्रकार से। तुझ पर सो पड़ा कलश का जल, तुझ पर शुभ शुभ मंगल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। और मैं भर झूली छवि सुंदर, और यानी हृदय, झूली छवि सुंदर। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, नत यानी झुकी हुई, नत यानी झुकी हुई। नयनों से आलोक, आलोक यानी प्रकाश, आलोक यानी प्रकाश, प्रकाश। कांपा अधरों पर थर थर थर, अधर यानी होठ। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, धीति मूर्ति धीति यानी प्यास, क्या प्यास। मेरे बसंत की प्रथम गीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा निराकार, निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, कोई आकार ना हो। रस कविता में उच्छ्वासित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग। भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही। आकाश बदल कर बना मही, मही यानी पृथ्वी। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निसी दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा,
नवजीवन के स्वर उतरा। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता में बताते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, जो तेरा विवाह था वो मूल रूप से या सभी तरह से कैसा था, सभी के लिए बिल्कुल नया था। कैसा था? नया था। तुझ पर शुभ कलश, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, अरे जब तुझे तुझे या तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, जब आपको शुभ कलश के या मंगल कलश के जल से आपको स्नान कराया जा रहा था, उस समय देखती मुझे तू हंसी मंद, जब तू मुझे देख करके मंद मंद हंस रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और आपके होठों में ऐसा लग रहा था कि जो बिजली है वो फंस गई है। क्या क्या हुआ है? वो बिजली आकर के फंस गई है। स्पंद अर्थात आपके होठों में क्या हो रहा था? कंपन हो रहा था। क्या हो रहा था? कंपन। क्या हो रहा था? कंपन। आपके होठों में क्या हो रहा था? कंपन। ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। उर में भर झूली छवि सुंदर, अरे आपके हृदय में जो आपके प्रियतम थे उनकी छवि, जो सुंदर छवि थी वो आपके मन में झूल रही थी। वो आपके मन में झूल रही थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, जो आपके जो प्रिय के जो श्रृंगार था, उनके प्रति जो प्रेम था, उसको आप मुझसे कह नहीं पा रही थी। अर्थात उसको जो आपके जो श्रृंगार था, जो प्रिय के प्रति प्रेम था, उसके लिए कहने के लिए आपके पास में कोई शब्द नहीं थे। अर्थात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी कहना चाहते हैं, अगर आपकी माता होती तो वह उससे आप इन सभी बातों को बता देती, लेकिन माँ का जो बिछो था वो आपको अखर रहा था। अर्थात तू मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन प्रियतम के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। आपके पास मुझसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तू खुली एक उच्छ्वास संग, अरे तूने एक खुली बिल्कुल एक लंबी लंबी सांस ली। क्या ली? लंबी सांस ली। आहा भरी, अरे लंबी सांस लेते हुए तूने मेरे संग विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग, अरे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे जो अंग है प्रत्येक अंग बंध गया है। क्या? प्रत्येक अंग बंध गया है। नत नयनों से आलोक उतर, अरे नत यानी झुके हुए नेत्रों से आपके प्रकाश उतर रहा था। क्या उतर रहा था? प्रकाश उतर रहा था। कांपा अंधेरा पर थर थर थर, अरे जो आपके अधरों पर, किस पर? अधरों पर जो कंपन है वो थर थर कांप, आपके होठ थे वो थर थर कांप रहे थे। आपके जो होठ थे वो थर थर कांप रहे थे। अर्थात ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन फिर भी नहीं कह पा रही हो। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, अरे जब मैंने उस मूर्ति को, उस प्यासी मूर्ति को देखा तो मेरे बसंत की प्रथम गीति, वही मेरे बसंत की अर्थात मेरे सुख की, किसकी? मेरे सुख की प्रथम गीति थी। मेरे ये बसंत का प्रथम गीत था, मेरे सुख का प्रथम गीत था। देखो श्रृंगार रहा जो निराकार, अरे जो श्रृंगार था वो कैसा रहा था? निराकार था। अरे जो आपका श्रृंगार था वह मुझे मेरी पत्नी के, अरे जो सरोज का, किसका? सरोज का जो श्रृंगार था वह उसकी पत्नी के, किसको? मनोहरा के निराकार रूप को याद करा रहा था। अर्थात जो सरोज थी वो ऐसी प्रकार की लगती थी जैसी उसकी मां थी। रस कविता में उच्छ्वासित धार, अरे जो पत्नी के, अरे जो कविता में उसका उच्छ्वासित धार अर्थात उसको भर दिया था, उसके राग को भर दिया था, जो श्रृंगार को भर दिया था। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, अरे भरता प्राणों में राग रंग, अरे जो स्वर्ग ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से उतरकर आ गई है। अर्थात जो मैंने राग रंग जो प्रिया के संग में किया था वो मेरे प्राणों को वो राग रंग आज भर रहा था।
रति रूप प्राप्त कर रहा वही। अरे रति के रूप को प्राप्त कर रहा था वही, जो रति के रूप को क्या कर रहा था, प्राप्त कर रहा था। आकाश बदल कर बना मही। अरे ऐसा लग रहा था कि जो इसकी माँ है वो स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ गई है, धरती पर आ गई है, ऐसा लग रहा था। और जो बेटी है उसका सौंदर्य किसको प्राप्त कर रहा था, रति के रूप को प्राप्त कर रहा था। अर्थात किसको, कामदेव पत्नी के रूप को क्या कर रहा था, प्राप्त कर रहा था। हो गया ब्याह। अब जो कवि है वो ब्याह होने के बाद में उसको उसका वर्णन करता है कि हो गया ब्याह, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं ने आमंत्रण। अरे क्या हो गया, विवाह हो गया, सरोज का क्या हो गया, विवाह हो गया। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं। अरे विवाह में कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं थे, कोई भी रिश्तेदार नातेदार नहीं थे, ना आमंत्रण। और वो क्यों क्यों नहीं थे, क्योंकि किसी के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया था। किसी के लिए भी क्या नहीं भेजा गया था, निमंत्रण नहीं भेजा गया था भेजा गया, ना निमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग, और कैसे, विवाह के राग यानी गीत, और विवाह के गीत भी नहीं गाए जा रहे थे, विवाह के गीत भी नहीं गाए जा रहे थे। भर रहा ना घर निसी दिवस जाग, और उनके घर में रात और दिन में कोई भी नहीं जागरण नहीं हो रहा था, किसी भी प्रकार के गीत नहीं गाए जा रहे थे, क्योंकि ना तो रिश्तेदार आए थे, ना और कोई बुलाए बुलाए ना तो किसी को बुलाया था, ना कोई आया था। इसलिए उनके घर जो घर था वो रिश्तेदार नातेदारों से भरा नहीं था, ना ही कोई रात का जो जागरण होता है गीतों से वो जागरण हो रहा था। प्रिय मौन एक संगीत भरा। अरे ना ही कोई संगीत हुआ था, लेकिन जो प्रिय मौन था, मौन में ही एक संगीत भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, एक संगीत भरा हुआ था। नव जीवन के स्वर उतरा, अर्थात जो नव जीवन, जो नव युगल थे उसके स्वर में उतर रहा था, वो उसके स्वर में उतर रहा था। जो क्या था, एक प्रिय मौन था, प्रिय मौन में ही एक संगीत भरा हुआ था। देखिए इस प्रकार से हमारे कवि ने ये इसका सरोज स्मृति का वर्णन किया है। अब कुछ है आगे कवि कहता है कि माँ के कुल की शिक्षा मैंने दी। अरे जब आपकी माँ की मृत्यु हो गई थी, आपकी जब माँ नहीं थी, तो जो माता की जो शिक्षा थी वो मैंने ही दी थी, वह मैंने ही दी थी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। अरे जब विवाह के बाद में जब तुम आई तो जो पुष्प रूपी जो सेज थी वह स्वयं मैंने ही बनाई थी, मैंने ही तैयार की थी। सोचा मन में वह शकुंतला। अरे मैंने मन में ऐसा सोचा कि आप कौन हो, शकुंतला हो। कौन हो, शकुंतला। अरे जो शकुंतला थी उसमें जो शकुंतला थी वो शकुंतला माँ के स्नेह से विहीन थी, अर्थात जो मेनका थी, मेनका ने उसको जंगल में छोड़ दिया था, अर्थात बाद में किसने, कर्ण ऋषि ने पाली थी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से शकुंतला माँ के सुख के बिना रही थी, उसी प्रकार से आप भी बिना माँ के सुख के या माँ के स्नेह के हो। पर पाठ अन्य यह है अन्य कला, लेकिन जो ये विषय है यह अन्य है, ये अलग अलग है। क्योंकि जो शकुंतला थी वो तो माँ ने उसको जंगल में छोड़ा था, लेकिन ये जो सरोज थी, सरोज को उसकी माँ ने छोड़ा नहीं था। उसकी असमय बिना समय के ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस कारण से उसको प्रेम नहीं मिला, अर्थात इसमें क्या था, दोनों में अंतर था। कुछ दिन रहे गृह फिर तू सामोद। अरे कुछ दिन तू कहां पर रही, गृह घर पर रही, और स्नेह से रही। स्नेह से कुछ दिन पर कहां पर रही, घर पर रही। बैठी नानी की स्नेह गोद, और फिर बाद में आप कहां चली गई, नानी के घर पर चली गई, अर्थात वहां पर स्नेह से उनकी गोद में बैठी। मामा मामी का रहा प्यार, और मामा मामी ने भी आपसे बहुत स्नेह किया। भर जलद धरा को जो अपार, जिस प्रकार से
जिस प्रकार से जो बादल है, जलद यानी बादल, जो बादल है वह धरा को जो अपार जिस प्रकार से बरस करके और धरा को कैसा कर देता है, हरा भरा, उसी प्रकार से यहाँ पर किसका, मामा मामी का प्यार रहा था। जिस प्रकार से धरती पर किसका प्रेम रहता है, इसने रहता है बादल का, उसी प्रकार से यहाँ पर किसका, मामा मामी अर्थात ननिहाल वालों का क्या रहा था, इसने रहा था। बेही सुख दुख में रहे न्यस्त, बेही आपके सुख दुख में, उन्होंने ही आपके सुख दुख में व्यस्त रहे, न्यस्त रहे, अर्थात उन्होंने ही आपके सुख दुख को स्थापित किया। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारे हित में ही वो हमेशा के लिए क्या रहे, व्यस्त रहे। वह लता वही की कली जहां की, वह लता वही की जहां कली की, अर्थात वहीं की लता थी तुम जहां की कली, अर्थात वहीं पर आपकी माता थी वहीं की, और वहीं पर आप हुई, अर्थात छोटे रूप में हुई। अर्थात कवि का कहने का भावार्थ है, जहां पर आपकी माँ ने जन्म लिया था, जहां पर आपकी माँ हुई थी, वहीं पर आप भी क्या हुई, बड़ी हुई। वहां युवती बनी, तू खिली स्नेह से हिली पली, और वहीं पर आप स्नेह से युवती हुई और स्नेह से हली पली, वहीं पर आपका क्या हुआ, पालन पोषण हुआ। अंत में उसी गोद में शरण, अंत जब आपका अंत समय आया तो आप कहां पर थी, उन्हीं मामा के गांव में थी, उन्हीं मामा मामियों के गांव में थी, नानी के गांव में थी। ली मूंद द्रग वर महामरण, अर्थात जब आपकी मृत्यु हुई वहां आपने अपने आंखें मूंदी, उस समय भी खाती आप अपने मामा के घर थी, अपने ननिहाल में थी। आगे कवि कहता है, देखिए, मुझ भाग्यहीन की तू समल, समल यानी सहारा, समल यानी सहारा, युग वर्ष बाद हुई विकल, विकल यानी व्याकुल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात यानी भारी विपत्ति, भारी विपत्ति। यदि धर्म रहे नत सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल यानी सभी, हो भ्रष्ट सीत के से सतदल, सतदल यानी कमल, कन्यकत कर्मों का अर्पण कर, करता में तेरा तर्पण, अर्थात कवि कह रहा है कि मुझ जैसे भाग्यहीन बाप की जो तू बेटी रहे, तू एकमात्र सहारा रही, मुझ जैसे भाग्यहीन बाप की बेटी तू एकमात्र क्या रही, सहारा रही। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, अरे कई युग बीत जाने के बाद में, जब कई बहुत से दिन बीत जाने के बाद में जब आपकी क्या आई, याद आई, तो मैं क्या, याद से क्या हो गया, व्याकुल हो गया। दुख ही जीवन की कथा रही, अरे जो दुख है वही मेरे जीवन की क्या रही है, कथा रही है। अरे जो मेरे जीवन की कथा है वो क्या है, सिर्फ दुख है। क्या कहूं आज जो नहीं कही, अरे मैं आज क्या कहूं जो मैंने आज तक ही किसी से नहीं कही। अरे जो मेरे जीवन में रहे वो क्या रहे, सिर्फ दुख ही दुख रहे हैं। हो इसी कर्म पर वज्रपात, अरे देखो क्या कहूं जो आज तक नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, अरे इसी कर्म में और भी भारी विपत्ति आए, यदि धर्म रहे नत सदा मात, अर्थात धर्म के रास्ते पर मुझ पर कितनी भी विपत्ति आए, उन सभी विपत्तियों को मैं नत सदा मात, अरे अपने सर को, अगर माथे को नीचे झुकाकर सभी भारी विपत्तियों को सहन कर लूंगा। इसी पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट सीत के से सतदल, अर्थात जो धर्म का रास्ता है उस पर मेरे सभी कार्य कैसे हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं। जिस प्रकार से शीत ऋतु में
किसमें, शीत ऋतु में जो शतदल है कमल नष्ट हो जाता है। सर्दी पड़ने पर जिस प्रकार से कमल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से धर्म के रास्ते पर जितने भी मेरे कर्म हैं वो सभी नष्ट हो जाएं, सभी भ्रष्ट हो जाएं, तो मुझे कोई बात नहीं है। करने गत कर्मों का अर्पण, हे करने, मैं मेरे किए गए कर्मों का क्या करता हूं, आपको अर्पण करता हूं। मैं मेरे किए गए कर्मों को क्या करता हूं, आपके लिए अर्पण करता हूं। करता मैं तेरा तर्पण, अर्थात जितने भी मैंने कर्म किए हैं मैं आपका क्या करता हूं, आपको तर्पण करता हूं। अर्थात मेरे जो जीवन में किए गए जो कर्म हैं उनका क्या करता हूं, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूं। इस प्रकार से अंत में कवि कह देता है। अर्थात इसका विशेष देखें तो देखो, इसमें जो सरोज स्मृति है इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। कैसी भाषा का, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। अर्थात तत्समय शब्दावली है। कैसी है, तत्समय शब्दावली है। अर्थात खड़ी बोली है। क्या है, खड़ी बोली है। और जो सरोज स्मृति है ये एक शोक गीत है। कैसा है, शोक गीत है। इसमें कवि भाव विवल होकर के इस जो सरोज स्मृति है इस गीत की रचना करता है। अर्थात इसमें खड़ी बोली है, संस्कृत में है और संस्कृतनिष्ठ भाषा है, तत्समय है। और देखा जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार, साथ साथ में विरोधाभास और रूपक अलंकार का भी क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारी ये वीडियो भी पूरी होती है। अरे देखो, कल मैं जब सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन परिचय को पढ़ा रहा था उसी समय मुझसे गलती से जो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ और जो पुरस्कार थे वो मुझसे गलती से वो निराला के भूल गए थे। वो थे सुमित्रा नंदन पंत के। उनको सही कर लेना काट के। धन्यवाद।